हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी आपके चारों ओर देखते होंगे तो पाते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें बस या गाड़ी में सफ़र करने के नाम से ही डर लगता है। क्या आपको पता है कि ये डर क्यों लगता है? क्योंकि जैसे ही वे बस में सफ़र करते हैं, इस दौरान वे कोई परेशानी हो, जैसे कि जी मचलना, उल्टी होना, घबराहट होना और पसीना आना, बेचैनी होना या सर चकराने जैसे लक्षणों का सामना करते हैं। ये जो तकलीफ है वो 5 से 12 साल के बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में ज़्यादा होती है। अगर आप ऊंचे ऊंचे खतरनाक झूले और टेढ़े मेढ़े गाड़ी के सफर का बिना तबीयत बिगड़े मजा ले पाते हैं तो आप बहुत ही खुश नसीब है, क्योंकि दुनिया के कई 1/3 लोग ऐसे मौकों पर अच्छा महसूस नहीं करते। आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखते ही होंगे जो किसी बस, नाव, ट्रेन में या फिर किसी झूले में उल्टे किए बिना रह ही नहीं पाते। इस कंडीशन को मोशन सिकनेस कहते हैं। मोशन सिकनेस कोई बीमारी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कंडीशन है जो कि तब होती है जब हमारे दिमाग तक सिग्नल नहीं पहुंच पाता। जब आप किसी बस, कार, ट्रेन, प्लेन या फिर जहाज में सफर करते हैं तब मोशन सिकनेस कॉमन प्रॉब्लम है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये मोशन सिकनेस है क्या? क्यों सफर के दौरान कई लोगों को उल्टी या चक्कर आने लगते हैं और इसका इलाज क्या है? ये सारे सवाल का जवाब आज मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको भी अगर मोशन सिकनेस हो तो ये इलाज अपना के बिना उल्टी की आप सफ़र का मज़ा ले सकें। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट्स इन हिंदी में। यहाँ पे आपको जानने मिलेंगे कई सारे फैक्ट्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मोशन सिकनेस इतनी सामान्य समस्या होने के बाद भी वैज्ञानिक इसके पीछे का सही कारण नहीं समझ पाए। पर सबसे ज़्यादा सहमति पाने वाली थियरी ये है कि मोशन सिकनेस हमारे आँख, कान और जॉइंट्स और मसल्स के मिसमैच यानी कि असंतुलन से जुड़ी है। सफ़र के दौरान ऐसा क्यों होता है? आइए आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि ये कैसे होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, हमारे बॉडी में सेंसर हर जगह पर होते हैं। तो जब हम किसी भी जगह पर ट्रैवल करते हैं तब हमारी बॉडी मोशन में आती है। तो हमारी आंखों के सेंसर में से, हमारे कान के मिडिल लेयर के सेंसर में से, जॉइंट और मसल के सेंसर में से हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि हमारे अंदर मूवमेंट हो रही है। तो ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। लेकिन मोशन सिकनेस में क्या होता है कि जैसे हम कार में बैठे हैं तो हमारी आंखें तो देख रहे हैं कि कार चल रही है, कान के अंदर प्रेशर है जिससे पता चलता है कि प्रेशर चेंज हो रहा है, हवा का दबाव ऊपर नीचे हो रहा है और हम मोशन में हैं। तो आंखें सिग्नल देती है ब्रेन को कि देखो गाड़ी चल रही है, यानी हम मोशन में हैं। कान भी सिग्नल देता है मोशन का। कैसे नहीं पता? आइए मैं आपको बताता हूँ कान कैसे सिग्नल देता है और कैसे सेंसर का काम करता है। सुनने के साथ साथ हमारे कान का एक और ज़रूरी काम होता है ब्रेन को सिग्नल देना। हमारे कान के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें कुछ तरल पदार्थ और बाल भी होते हैं। और जब हम हिलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा होते हैं, तो ये तरल पदार्थ भी हिलता है और इसी तरल पदार्थ के हिलने से हमारे दिमाग को ये पता चलता है कि हम हिल रहे हैं। ये सिस्टम आपके दिमाग को छोटी से छोटी जानकारी भी देता है। आप आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, तेज जा रहे हैं या धीरे जा रहे हैं, यहाँ तक कि आप कौन से एंगल पर हैं ये भी दिमाग को यही से पता चलता है। तो गाड़ी में बैठे होने पर आपका वेस्टिबुलर सिस्टम कहता है कि आप गाड़ी की स्पीड से भाग रहे हैं। तो आंख और कान ब्रेन को मोशन का सिग्नल देते हैं, लेकिन हम बैठे हुए हैं तो हमारे जॉइंट्स और हमारे मसल ये सिग्नल देते हैं कि हम नहीं चल रहे। जब ये कॉन्फ्लिक्ट सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि दो जगह से तो पता चलता है कि बॉडी चल रही है, लेकिन एक जगह से कह रहे हैं कि बॉडी नहीं चल रही और ब्रेन को कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए हमें एकदम से उल्टी आ जाती है, क्योंकि हमारा बॉडी का बैलेंस, बॉडी का इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है और बिगड़ जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2, वर्चुअल रियलिटी वीडियोस, जिसमें आपकी आंखें देखती हैं वो कभी पहाड़ पे हो या कभी झूलों पे या फिर वहाँ घूम रहे हैं। ऐसे समय में आपके जॉइंट्स तो कहते हैं कि आप स्थिर हैं, एक जगह पे बैठे हैं या फिर खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ आपकी आंखें हिलने का सिग्नल देती हैं और आपके दिमाग को कन्फ्यूज़न होता है। इसी कन्फ्यूज़न की वजह से हमारी तबीयत खराब होती है। कुछ लोग इस कन्फ्यूज़न को ज़्यादा महसूस कर पाते हैं, जो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, उनकी तबीयत भी ज़्यादा खराब होती है। गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को रास्ते के मोड़ पहले से ही दिखते हैं, इसलिए उनका कन्फ्यूजन कम रहता है। कुछ रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि बार बार आदत डालने के बाद मोशन सिकनेस की दिक्कत कम होने लगती है। जैसे पायलट्स, नाव चलाने वाले लोग आम एक्सपीरियंस के साथ बेहतर होते हैं।
आमतौर पे देखा गया है कि मोशन सिकनेस जेनेटिक भी होता है। अगर आपके फैमिली की एक हिस्ट्री है मोशन सिकनेस की, तो हो सकता है कि आपको आए या फिर आपके सिबलिंग्स को आए। आइए अब जानते हैं कि मोशन सिकनेस में क्या क्या होता है। मोशन सिकनेस में घबराहट होने लगती है, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, बेचैनी होने लगती है, चक्कर आते हैं, हेडेक शुरू हो जाता है और वोमिटिंग होने लगती है, और दिमाग के कन्फ्यूजन की वजह से बीमार होने का एहसास होने लगता है, और ऐसा आभास होता है कि हमारे शरीर में कोई जहरीली चीज़ आ गई है। ऐसे में जहर से शरीर को बाहर निकालने के लिए दिमाग हमारे शरीर को उल्टी करने के संकेत भेजता है, जिससे दिमाग को कन्फ्यूजन वाली कंडीशन को जहर लग रही है वो शरीर से बाहर निकल जाए। मोशन सिकनेस एक बड़ी परेशानी है, पर इसको ठीक करने के लिए आपको ये कुछ नुस्खे जरूर आजमाने चाहिए। सफर के दौरान किन बातों को ध्यान में रखें। नंबर 1, आप चलते वाहन में खिड़की से बाहर गति को महसूस करने के साथ इसके चलने की दिशा में भी देखें। यानी कि जब आप बंद गाड़ी में या फिर बस में बैठे हुए हों तो कोशिश करें कि जो बाहर गति है उसको महसूस करें, और जिस दिशा में वो गाड़ी चल रही है उस दिशा में भी देखने की कोशिश करें, ताकि हमारे कानों के साथ साथ हमारी आंखें भी देख पाएं कि हम कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं। इसीलिए अच्छा है कि मगर आपको मोशन सिकनेस है तो आपको विंडो सीट लेनी चाहिए, ताकि आप खिड़की के पास बैठकर फ्रेश एयर ले सकें, और ये फ्रेश एयर का प्रेशर आने से आपकी बॉडी को पता चलेगा कि आपकी बॉडी मूव कर रही है। नंबर 2, मोशन सिकनेस में कुछ दवाएं भी देते हैं, जैसे कि डायमंड हाइड्रेनेट, मैक्लिजिन और पोमेथासिन। ये दवाइयाँ कान के आंतरिक भाग पर कार्य करती हैं। इन्हें यात्रा शुरू होने से कम आधा घंटे या 1 घंटे पहले लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में ये दवाएं मोशन सिकनेस के इलाज के बजाय बचाव में ही कारगर रहेगी। इसलिए आप आधा या 1 घंटे पहले इन दवाओं को ले सकते हैं, ताकि आपको इस तरह की समस्या ना हो। नंबर 3, अगर आपको मोशन सिकनेस है तो किसी भी बड़े वाहन की पीछे की सीट पर बैठने से बचें, क्योंकि पीछे की सीट पर गति का एहसास अधिक होता है। नंबर 4, अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको कुछ पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी आंखों का ओरिएंटेशन बिगड़ जाएगा और जो सिग्नल ब्रेन को देना चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नंबर 5, सफ़र के दौरान जी मचलने या चक्कर जैसा लगने पर कोल्ड ड्रिंक, अदरक, मिर्च, जेली, च्युइंगम आदि के सेवन से आपको आराम पहुंच सकता है। नंबर 6, कुछ लोग अक्सर बिना खाए सफ़र पर निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कुछ खाकर जाएंगे तो उल्टी हो जाएगी। लेकिन भूखे पेट सफ़र करने से मोशन सिकनेस और ज़्यादा होगी। इसलिए आपको हैवी मील नहीं लेना चाहिए, बल्कि लाइट मील लेना चाहिए, और यात्रा से ठीक पहले तला भुना भोजन बिल्कुल ना खाएं। शराब या अन्य नशीली चीज़ें भी ना लें। नंबर 7, एक बोतल में नींबू और पुदीने का रस, काला नमक डालकर रखें और सफ़र के दौरान उसको थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। नंबर 8, लौंग को साथ रखें और जब भी कुछ भी ऐसा लगे सफ़र के दौरान तो सिर्फ 1 चुटकी मात्रा में लौंग को चीनी या काले नमक के साथ लें और चूसते रहें। नंबर 9, जब सफ़र पर निकले तो आप अपने साथ पका हुआ नींबू भी रखें। यदि आपका मन बेचैन हो तो तुरंत इस नींबू को छीलकर इसे सूंघने लगें। आपका मन फ्रेश हो जाएगा और आपको उल्टी भी नहीं आएगी। नंबर 10, तुलसी के पत्ते चबाने से भी उल्टी नहीं आती, इसलिए ये भी साथ में रखें। तो इस तरह से ये सारे इलाज से, थोड़े से प्रयास से आप अपने सफ़र को सुहाना बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको भी शरीर के बारे में दूसरा कुछ जानना हो या आपके मन में कोई दूसरा सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।